आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं, मर्द हज़रात भी, औरतें भी, पहले तो ये थे सिर्फ औरतों को ये शौक़ होता था कि वो बूढ़ी ना हों और जवान दिखें, और उसके लिए वो एंटी एजिंग जितने भी चाहे वो सप्लीमेंट्स हैं या कोई भी जो थेरेपीज़ हैं उनको यूज़ किया जाता था। लेकिन अब मर्द हज़रात भी उनके साथ साथ इस सारे प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। और ज़्यादातर जो हैं वो पहले जो था ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मीडिया के लोग थे, जो फ़िल्म इंडस्ट्री से तल्लुक़ रखने वाली औरतें थीं, और फिर मर्द जो हैं उनमें ये शौक़ था, और अब ये आम लोगों में जो है ये ट्रांसफ़र हो गया। तो आज की जो वीडियो है वो आपकी इसी एंटी एजिंग जो आप सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, और उनमें से एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कोलाजन। तो आज कोलाजन के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, कोलाजन के बारे में बताऊँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी, कुछ देखी, तो मैंने कहा उनको शेयर किया जाए, और कुछ सवालात भी मेरे सामने थे, तो मैंने कहा उनको भी थोड़ा सा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि ये जो कोलाजन है, इसकी जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे होते हो, एक तो बड़ा ख्याल रखें, मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान के अंदर जो बिकने वाले सप्लीमेंट जो कोलाजन के सप्लीमेंट्स हैं, एक तो वो बड़े सस्ते सस्ते भी आजकल मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो ठीक हैं भी कि नहीं, वो आप ऑथेंटिसिटी उनकी ऑथेंटिक हैं या नहीं है, किस कंपनी से हैं, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा चेक कर लीजिए। अच्छा, तो अब ये जो कोलाजन्स हैं, इनमें आप लोग देखते होंगे कोलाजन 1 है, कोलाजन 2 है, कोलाजन 3 है। इनमें दो तरह के कोलाजन, यानी एक होते हैं बोवाइन कोलाजन्स और एक होते हैं मेरीन कोलाजन। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या फ़र्क है दोनों में और किस तरह से है, और ये जो टाइप 1, 2, 3 हैं ये क्या हैं आपके लिए, किस तरह से ज़रूरी हैं। तो कोलाजन एक ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो आपकी बोन्स से लेके आपकी स्किन, आपके कार्टिलेज, आपके मसल्स, आपकी जो मतलब तमाम जितने भी आप कह सकते हो, मैंने जिन पार्ट्स का जिक्र किया, आपके जॉइंट्स का जिक्र किया, सब जाहिर सी बात है, अगर बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, स्किन है, तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। और ये कोलेजन नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स की तरह बन रहा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे उम्र गुजरती है, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर यही होता है कि बाहर से कोई सप्लीमेंट की फॉर्म में इसको लिया जाए, जैसी रिंकल्स पड़ गए स्किन के ऊपर, एज एंटी एजिंग जो इसको यूज़ किया जा रहा है अब सप्लीमेंट के तौर पे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर। अब ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? मेरे ख्याल से ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। अब ये सप्लीमेंट्स जो होते हैं, जब आप कोलेजन को लेते हो तो कोलेजन के अंदर जो मौजूद ये जो कोलेजन सप्लीमेंट्स होते हैं, ये दरअसल में उन तमाम अमीनो एसिड्स का मरकब होता है। जब आप उन अमीनो एसिड्स को, उन सप्लीमेंट्स को अपनी बॉडी इनटेक करते हो, तो वो आपके जिस्म के अंदर जाके, आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर जाके ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर वो मिल के जो है आपकी बॉडी के अंदर वो तमाम अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अब इस प्रोटीन यानी कोलेजन बनाते हैं। अब इस कोलेजन के अंदर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपने उनका नाम भी सुना होगा, जिसमें सबसे पहले ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन इसके अंदर मेजर और अबंडेंट अमीनो एसिड है। फिर प्रोलीन है, फिर लाइसिन है, फिर फिर ल्यूसीन है, फिर थ्रियोनिन है, ल्यूसीन में आइसोल्यूसिन भी है। तो ये सारे जो जिनके नाम मैंने लिए, ये सब अमीनो एसिड्स जो आपको सप्लीमेंट्स आप लेते हो, तो उनके अंदर ये अमीनो एसिड्स भी जैसे आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और मिलके वो जो कोलेजन बनाते हैं, इस तरह से अगर आप बाहर से इनटेक करते हो तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर जो है मिलके फिर कोलेजन बना रहे होते हैं। तो कोलेजन टाइप 1, 2, 3 का भी थोड़ा सा जिक्र करती जाऊँ कि कोलेजन टाइप 1 जो होता है, ये आपकी बोन्स, आपकी स्किन, आपके मसल्स, और आप कह सकते हो
आपके जॉइंट्स जो हैं वो सब में के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलेजन टाइप 2 जो होता है ये स्पेशली आपके कार्टिलेज के अंदर भी होता है, ये भी आपकी स्किन वगैरह के लिए और आपकी स्किन में होता भी है और आपके मसल्स में, ये सारे बहुत ही अहम कंपोनेंट हैं। इसी तरह से कोलेजन टाइप 3 जो होता है ये आपकी स्किन की जो एक होता है ऊपर वाली लेयर होती है, एक होती है स्किन की मिडल लेयर जिसको डर्मिस कहते हैं। उस डर्मिस के अंदर कोलेजन टाइप 3 जो होता है ये प्रेजेंट होता है और ये कोलेजन टाइप 1 के साथ मिल के आपकी स्किन की यूथफुलनेस को, आपके स्किन को रिंकल फ्री बनाने में, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। अब ये तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्किन के लिए कोलेजन टाइप 1, 2, 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो आप कोलेजन सप्लीमेंट्स भी लिखा होता है कोलेजन 1 एंड 3, तो वो 3 इसीलिए क्योंकि 3 जो है वो 1 के साथ मिल के आपकी स्किन को जो है वो यूथफुल और ख़ूबसूरत बनाने में और रिंकल फ्री बनाने में हेल्प करता है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि बोवाइन कोलेजन ज़्यादा अच्छे हैं या मेरीन कोलेजन। अच्छा, बोवाइन हो या मेरीन हो, मैं आपको बताऊँ मेरीन जो होते हैं ये जो फ़िश वगैरह होती है जैसे सलमन फ़िश, उससे लिए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हम मेरीन कोलेजन कहते हैं। और मेरीन कोलेजन का एब्जॉर्प्शन जो है एज़ कम्पेयर टू बोवाइन ज़्यादा है, यानी 1.5% ज़्यादा होता है। और वैसे जो हम बात करते हैं बोवाइन की, बोवाइंस होते हैं जैसे काऊ वगैरह और उसकी फैमिली से रिलेटेड जितने भी एनिमल्स जो हैं उनसे जो प्रोटीन, उनसे जो कोलेजन हासिल होते हैं उनको हम बोवाइन कोलेजन कहते हैं। तो अब ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपकी स्किन है, चाहे आपकी बोन्स है, चाहे आपके मसल्स हैं, चाहे आपके जितने भी आप कहते हो कि आपके जॉइंट्स हैं, आपके कार्टिलेज हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसलिए अगर आप मेरीन कोलेजन को ले सकते हैं तो वो भी बहुत बेस्ट है। फिर उसके अलावा अगर बोवाइन कोलेजन आपको अवेलेबल हैं तो वो भी बेस्ट है। और तमाम ऐसे फूड यूज़ करें जिनके अंदर ये कोलेजन जो होते हैं अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और आजकल तो कोलेजन्स जो होते हैं वो इस तरह से भी सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, जैसे हम जिनको आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के तौर पे, जैसे हम बात करते हैं यीस्ट को यूज़ करके, बैक्टीरिया को यूज़ करके इन कोलेजन्स को सिंथेसाइज किया जा रहा है और वो भी एज अ सप्लीमेंट और पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल हैं। लेकिन हमें फिर भी अपने जो कंसल्टेंट हैं उनसे रिव्यू भी करना चाहिए कि हमें कौन से, क्योंकि नहीं पता, क्योंकि मैंने कहा ना पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये ना कि आप कोई ऐसे वैसा कोलेजन खा लें जो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि कोलेजन और कोलेजन पेप्टाइड में क्या फ़र्क है। कोलेजन जो है वो एक कंप्लीट प्रोटीन है, जबकि कोलेजन पेप्टाइड्स जो होते हैं ये इनको हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन भी कहते हैं। ये जो आप कोलेजन के जो सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं तो ये कोलेजन पेप्टाइड्स की फॉर्म में होते हैं, यानी हाइड्रोलाइज्ड। अब कैसे, अब ये जो लार्ज जो एनिमल कोलेजन, जैसे मैंने कहा कि मेरीन कोलेजन में जैसे अब सॉल्मन से के कोलेजन हैं, या वो जो डिफरेंट एनिमल जैसे काऊ वगैरह के जो कोलेजन उनसे हासिल किए जाते हैं जिनको बोवाइन कोलेजन कहते हैं, तो इन कोलेजन को क्या किया जाता है कि इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है, यानी इनको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो ये जो है हाइड्रोलाइज होने के बाद इनको हाइड्रोलाइज यानी इनको ब्रेक डाउन, यानी सिंपल वर्ड्स में ये इनकी तोड़ फोड़ कर दी जाती है। जो बड़ा कोलेजन होता है उसको छोटे छोटे जो है पेप्टाइड्स के अंदर ये हाइड्रोलाइज कोलेजन में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये अब ऐसे क्यों किया जाता है, क्योंकि जो अगर आप मेजर जो बड़ा कोलेजन है जैसे पूरे एक प्रोटीन की को आप इनटेक करोगे तो वो आपकी बॉडी के लिए उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है या आप उसकी एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी के अंदर वो नहीं होगी जितनी कि इजी अवेलेबिलिटी या बायो अवेलेबिलिटी है या इजी एब्जॉर्प्शंस होती है इन छोटे जो कोलेजन फाइबर्स कोलेजन पेप्टाइड्स होते हैं, ये हाइड्रोलाइज कोलेजन होते हैं। तो ये भी एक सवाल है जिसका जवाब मैंने आज आप लोगों को दे दिया कि ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं।